देखो तो इस नालायक बहू को, अभी तक किचन इसमें कुछ नहीं बना है, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अरे बहू कहाँ मर गई? बहू सुनाई नहीं दे रहा? अरे बहू सुबह से दिखाई भी नहीं दे रही है। अरे कम से कम खाना तो बना देती, पता नहीं सुबह से कहाँ गायब। अरे माँ क्या हो गया? किस लिए हंगामा मचा के रखा है पूरे घर में? अरे तेरी बीवी कहाँ है, तुझे पता है? ऐसा तो नहीं है कहीं चली गई, सुबह से दिखाई हुई नहीं दे रही है। और खाना बनाने को पड़ा है, नाश्ता तक नहीं बनाया उसने अभी तक। अरे माँ तू भी ना, आखिरकार वो कहाँ जाएगी घर छोड़ के? यहीं कहीं होगी, तू फालतू में परेशान हो रही है। अरे बेटा ऐसा तो नहीं है, कल रात की पिटाई के बाद वो कहीं चली गई हो बिना बताए तुझे। अरे माँ तू भी ना, कहाँ जाएगी? एक काम करो, मैं देख कर आता हूँ बाहर। हाँ हाँ जल्दी देख कर आ, उस नालायक ने अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे तो भूख लगी है। अरे तू यहाँ बैठी है, मैंने तो तुझे पूरे घर में देख डाला और यहाँ बैठ के तू क्या कर रही है? और तो और माँ जी पूरे घर में आवाज दे रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है, यहाँ चुप के बैठी है। अरे चल खाना बना। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊं? आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू खड़ी नहीं हो पा रही है? और खाना नहीं बनाएगी तो बनाएगा कौन? तेरे माँ बाप ने नौकर भेज रखा है क्या यहाँ पे जो वो लोग खाना बनाएंगे? खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। मुझसे तो खड़ा नहीं हो जा रहा है, और तो और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी आज। अरे बहुत तेरा नाटक देख लिया मैंने, काम चोर एक नंबर की। खाना नहीं बनाएगी तू? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ अगर मार नहीं खाना है तो चल के काम कर किचन में। शादी करके लाया हूँ काम काज के लिए, महारानी बन के देखूंगा थोड़ी ना तुझे। चल रही है कि नहीं तो फिर अभी हाथ उठाऊं तेरे ऊपर। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ अब आई ना अकल ठिकाने। अरे ये आदमी नहीं, हैवान है हैवान, इसको तो मेरी दिक्कत भी नहीं समझ में आ रही है। पता नहीं ये बहू कहाँ रह गई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी। देखना माँ, मैं कह रहा था आखिरकार घर छोड़ के जाएगी कहाँ, बाथरूम में चुप के बैठी थी। अरे तू कहीं की महारानी है, सुबह से बुलाए जा रही हूँ, नाश्ता तक नहीं बनाया है, चल जाके नाश्ता बना। माँ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, आज मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। फिर नाश्ता नहीं बनाएगी? अरे तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? अरे एक दिन माँ जी भी तो बना सकती है खाना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक किया बेटा जो तुमने इसे मारा। अरे ये मुझसे जवा लड़ा रही थी, अब आएगी इसको अक्ल ठिकाने, ये इसी के लायक है। तो आजकल की औरतों का यही होना चाहिए। अरे शादी करके लाई हूँ काम करने के लिए, मुँह देखने के लिए थोड़ी न लाई हूँ। और मार बेटा इसको, अकल ठिकाने आ जाए इसके। बस करिए, बस अब मैंने बहुत सह लिया, इसके आगे एक कदम बढ़ाना नहीं, नहीं तो मुझसे अच्छा नहीं होगा। अरे आप भी एक औरत हो, शर्म करो शर्म, अपनी बहू पे हाथ उठवाती हो अपने बेटे से। तो जैसी माँ तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, अपने बेटे का ही घर संसार उजाड़ रही हो। और तेरा बेटा जो रोज मुझ पे हाथ उठाता है, इसको तो शर्म नाम की चीज नहीं है। हाँ हाँ बहुत जवान चलने लगी तेरी, आखिरकार मैंने सही किया तुझे मार के, इसी लायक है तू। अरे औरतें तो इसी के लायक होती हैं। हाँ हाँ मैंने भी देख लिया, तू जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता है। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तू बदल जाएगा, लेकिन नहीं, तू तो अपनी माँ के कहने में चलता है, दिन रात मुझे मारा करता है। अरे मैं थी कि जो यहाँ रुक गई, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे कहाँ जाएगी तू? अपने मैके में तेरा ठिकाना नहीं है, ठिकाना तो तेरा यहीं पे है। देख लिया माँ, मैके का दोष दे रही है। अरे मुझे पता है मैके में तो इसका ठिकाना नहीं है, 2 दिन रहेगी फिर यहीं लौट के आएगी। हाँ बेटा एकदम से सही कह रहा है, आखिरकार जाने दे, देखती हूँ मैं कितने दिन टिकती हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ जा जा मैके जा। अरे तू तो आदमी के नाम पे जानवर है, जानवर दिन रात मुझे मारा करता है। अरे मैंने सोचा एक ना एक दिन तू सुधर ही जाएगा, लेकिन नहीं, तू तो सुधरेगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ भी ऐसी और तू भी ऐसा। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, औरत को कभी कमजोर मत समझना। अगर मैं जाके पुलिस थाने में तेरे कंप्लेन कर दी ना, तो तुम और तेरी माँ दोनों हथकड़ी पहन के जाओगे। अरे धमकी किसको दे रही है? तू जैसी धमकी वाली मैंने बहुत देखी है। जा जा मैके जा, वहीं रह, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तेरी। अरे इस घर में आना ही कौन जाता है, और मैं तो अगर चली गई इस घर में कदम नहीं रखूंगी। जिस घर में औरत की इज्जत ना हो, औरत को मारा जाए, वो घर नहीं है। अरे एक औरत का तब भी सम्मान होता है जब वो माँ बनती है, और तू तो माँ नहीं बन सकती ना। और तो और इस संसार में उसी को पूछा जाता है जो औरतें माँ बनती हैं, और तुझे कौन पूछेगा? जा जा तू अपने मैके जा। अरे माँ जी एक बार अपने बेटे से तो पूछ लो, आखिरकार औरत को ही बोला जाता है वो माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन एक बार अपने बेटे से पूछो, उसकी भी तो गलती है। और वैसे भी
मेरा तो आप लोग से आज से रिश्ता खत्म, मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। हाँ हाँ जा जा, मैं भी देखता हूँ कितने दिन अपने मैके में पड़ी रहती है। आना तो तुझे यहीं लौट के है, अब खड़ी रहेगी यहाँ से जाएगी भी। अरे माँ तू ना परेशान हो, आखिरकार 2 दिन अपने मैके में रहेगी फिर चली आएगी, इसका तो यही ठिकाना है। अरे रमेश एक बात बता, बहू ऐसा क्यों बोल रही थी, क्या बात है? आखिरकार कोई बात है क्या जो मुझसे तू छुपा रहा है? ऐसा तो नहीं बेटा वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर दे। अरे माँ तू भी डर गई उसकी बातों में? मेरी शादी को 5 साल हो रहा है, मैं इतना तो जान ही गया हूँ, आखिरकार वो कर क्या सकती है। हाँ हाँ ठीक है, आखिरकार बला तो गई इस घर से। हाँ हाँ माँ एकदम सही कह रही है। आ तो गई हूँ मैं के, लेकिन माँ देखेगी गुस्सा करेगी। आखिरकार करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, अब मुझे तो यही रहना पड़ेगा। अरे काजल तू बिना बताए, क्या हुआ काजल, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे साथ में बैग लेकर आई है, क्या हुआ? फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या दामाजी से? अरे उसे अंदर तो आने दे पहले, कि सब खड़ी खड़ी पूछ लेगी। अरे पहले ये बता बात क्या है, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ तेरा, और सामान लेके साथ में आई है, जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा। जब देखो तब लड़ाई किया करती है, चली जाती है मुंह उठा के। मम्मी मैं उस घर को छोड़ के हमेशा के लिए आ गई हूँ, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं हमेशा यही रहूंगी। अरे क्या हुआ काजल, ऐसा क्या हो गया, आखिर बताएगी तू, इतनी परेशान क्यों लग रही? आप चुप रहिए, आप ही ने इसको बिगाड़ रखा है, मैं भी देखती हूँ कैसे अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। सुन काजल, बहुत तेरा मैंने देख लिया, जब देखो तब बैग उठा के मैके चली जाती है। आखिरकार लड़कियां मैके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती है शादी के बाद। हाँ तू आई है तो ठीक है, 1-2 दिन रुक ले, इसके बाद जाना तो तुझे ससुराल ही है। अब ससुराल ही तेरा सब कुछ है और तुझे तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ तू नहीं रह सकती। भले ही आप मुझे यहाँ न रखो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। माँ वो लोग इंसान नहीं जानवर है, जानवर। अरे मैंने तेरा बहुत ड्रामा देखा है, मैं तुझे नहीं जानती क्या? आखिरकार तुझे जाना पड़ेगा ही, और ये रोना धोना बंद कर, ठीक है? मैं तेरी सास और जमाई बाबू से बात करूंगी, आखिर बात क्या है? अरे काजल तू अंदर जा, तू परेशान ना हो। आखिर बात क्या है? काजल दीदी कभी परेशान नहीं दिखी जितनी आज, हमेशा आती थी तो चली जाती थी, लेकिन इस बार कोई बड़ी बात है, आखिरकार मुझे ही पता करना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है? अब आपकी लड़की की शादी हो गई है, और तो और अब उसका ससुराल ही सब कुछ है। आप बीच में मत आइएगा, मैं देखती हूँ कैसे ससुराल नहीं जाएगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो अपने ससुराल भी वापस नहीं जा सकती, और माँ मुझे जबरदस्ती ससुराल भेजने के लिए बोल रही है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किसको बताऊँ अपना दुख? ऐसे जानवर इंसान के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती। काजल दीदी, काजल दीदी, काजल दीदी, आप यहाँ? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। काजल दीदी आप रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे तो बता दो, मैं किसी को घर में नहीं बताऊंगी, आप मुझे तो बता सकती हो। नहीं भाभी कोई बात नहीं है। नहीं दीदी, जब से आप आई है तब से मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान हो। पहले भी आप अपने मैके आती थी, लेकिन कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना आज। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताओ काजल दीदी। भाभी मैं क्या बताऊँ, वो इंसान नहीं, जानवर है जानवर, वो मुझे बहुत मारता है, और तो और वो तो अपनी माँ के इशारे पे चलता है, उसकी माँ जैसा कहती है वैसे ही करता है। मेरी सास चाहती है बच्चा, रमेश जी बच्चा नहीं चाहते हैं। आखिरकार मैं इसमें करूँ तो करूँ क्या? सब लोग एक औरत को ही गलत ठहराते हैं, आदमी को नहीं। अब दीदी मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत मारता है, यहाँ तक कि मुझसे जबरदस्ती घर में काम भी कराया जाता है। अब भाभी आप ही बताओ, मैं ऐसे जानवर इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैंने सोचा बहुत, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। काजल दीदी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। भले माँ जी आपका साथ ना दे, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी, और आपके भाई भी आपका साथ देंगे जब उनको पता चलेगा कि रमेश जी ने आपके साथ ऐसा किया। और तो और एक भाई बहन का जरूर साथ देता है, कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और देखती हूँ आपको इस घर से कौन जाने के लिए बोलता है, ये आपका घर है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप उस घर में दोबारा नहीं जाओगी। ऐसे जानवर इंसान कभी नहीं सुधरते हैं, आखिरकार कभी न कभी अपना वो रंग दिखाई देते हैं। और मैं घर वालों से बात करूंगी। भाभी आप मुझे वहाँ मत जाने दो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगी वहाँ तो मर जाऊँगी, मुझे वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काजल दीदी पहले तो आप रोना बंद करो, और तो और मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको इस घर में वापस नहीं जाने दूंगी, आप मुझ पे विश्वास करो। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ। आइए बहन जी आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए दामाद बाबू आइए। अरे प्रिया बहू। जी माँ जी। अरे देख काजल के ससुराल वाले आए इसको ले जाने के लिए, जा कुछ बढ़िया नाश्ते पानी का इंतजाम कर दे, और काजल को तैयार कर दे, बोल दे सारा सामान अपना पैक कर ले, आज उसको अपने ससुराल जाना है। ठीक है माँ जी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आज तो मैं ऐसा स्वागत करूंगी, पूरी जिंदगी याद रखेंगे माँ बेटे।
अब बहन जी क्या ही बताऊं, आप तो काजल को जानती ही हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होकर मैके चली आती है। हाँ हाँ मम्मी जी, अब मैं क्या ही बताऊँ, काजल का गुस्सा तो आप तो जानती ही हैं। अरे अरे मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने आप लोग को बुलाया है। कोई बात नहीं बेटी है, माफ कर दो। अरे पंकज देखना, काजल के ससुराल से आए हैं तेरी बहन को ले जाने। और देख ले प्रिया अभी तक नाश्ता नहीं लेकर आई, तब से बोल रखा है मैंने उसको, जाके बेटा अंदर देख ले। हाँ हाँ माँ, परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ। अरे आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। ये बहू भी तब से नाश्ता नहीं लेकर आई है। अरे बहन जी क्या हुआ, सब अंदर चले गए, कोई आया नहीं अभी तक? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम कर रहे होंगे, आ रहे हैं। अरे बहू ये क्या है? अरे माँ जी वही चीज है, ऐसे लोग का ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। अरे बहू ये कैसी बात कर रही है तू, काजल के ससुराल वाले हैं। अरे आंटी जी ये तो मैं हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? और तो और आपके बेटे ने जो किया उसके बाद आप इस घर में आई हो। शायद आप भूल गई हो, आपने एक बहू पे अत्याचार किया है। हाँ हाँ, वो तो मुझे अभी पता चला कि आप लोगों ने काजल के साथ क्या क्या किया, और ऊपर से आप लोग उसको किस मुंह से लेने आई हो। और तो आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई, एक बहू पे इतना अत्याचार करते हुए? और तू जो पीछे खड़ा है, अरे तू अपने आप को आदमी कहता है, एक औरत पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती है? आखिरकार यहाँ से जाने का आप लोग क्या लोग हैं? वैसे भी अभी तो पुलिस से कंप्लेन नहीं की है। अपने बेटे की गलती की सजा आपने एक बहू को दी, और जो वो बेटा जो दिन रात आपकी बहू को मारता रहता है। अरे आपको तो एक बेटी एक बहू का साथ देना चाहिए, और आपने क्या किया, उसको ही घर से बाहर निकाल दिया। अपने बेटे को बोला कि इसको मार के घर से बाहर निकाल दो। आपका बेटा तो उसको बेदखल करना चाहता है, आपने हमेशा काजल को ही दोषी ठहराया। कान खोल के एक बात सुन लीजिए, आप काजल दोबारा उस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ हाँ, अब मेरी बहन यही रहेगी, और तो और दोबारा उस घर में मैं उसको नहीं भेजूंगा। मैं तो एक ऐसी सास हूँ जो बहू को मार होते हुए देख रही थी, और तो उसको साथ देने के बजाय मैंने अपने बेटे का साथ दिया। बेटा तुम लोग सही बोल रहे हो, और काजल अब यहीं रहेगी, मैं उसको उस घर में दोबारा नहीं ले जाऊंगा। सारी गलती मेरे बेटे की है, अब मेरे बेटे ने गलती की है तो भुगतेगा भी वही पूरी जिंदगी। चल नालायक घर चल, आखिरकार यहाँ आने से मुझे सच्चाई तो पता चल गई। अरे अब यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ हाँ जाओ जाओ, अब दोबारा यहाँ दिखाई मत दे देना। वाह बेटा वाह, आज तूने बहुत अच्छा किया अपनी बहन का साथ दे। हाँ हाँ पापा, क्यों ना देता, आखिरकार ये मेरी बहन है तो मुझे तो साथ देना ही था। काजल बेटा तू तो कितना कुछ सह रही थी, और तेरी माँ ने ही तेरा साथ नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। अब तू यहीं रहेगी अपनी माँ के पास। हाँ हाँ, अब काजल हम लोग के पास रहेगी। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ये सब हो रहा है, नहीं तो मैं ये सब करती ही ना। बेटा मुझे माफ़ कर दे। अरे एक माँ को साथ देना चाहिए, तो देखना तेरी भाभी ने तेरा कितना साथ दिया। भाभी ये सब आपकी वजह से हो पाया, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अच्छा अब ऐसा बोले ही, मैं तेरी भाभी नहीं तेरी दोस्त हूँ। अब ये सब बातें छोड़ और थोड़ा मुस्कुरा भी दे।